जय भारत, वंदे मातरम साथियों। मैं गगन यादव और आज हम लोग बैठे हैं नानी जी के साथ। तो जो भी चीज़ें हमने सुनी और नानी जी ने हमें बताया, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों तक भी पहुँचे, ही रेजिमेंट को लेकर, कम्युनिटी की यूनिटी को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं ज़्यादा ना बोलूँ और हम सब सुनते हैं नानी जी को। तो नानी जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं सरोज यादव डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव राता कलां की बेटी हूँ। और मेरे फादर भी नेचुरली वहीं के बेटे थे। जब वो 5 साल के थे उस समय बताते हैं कि गांव में पढ़ाई वढ़ाई थी नहीं। दूसरी तीसरी क्लास के बाद कोई स्कूल नहीं था। फिर वो दिल्ली आ गए थे अपनी बुआ के पास। यहाँ से फिर उन्होंने सेंट स्टीफन स्कूल में पढ़े, फिर सेंट स्टीफन कॉलेज में, फिर स्कॉलरशिप पे वो ऑक्सफोर्ड गए पढ़ने। वहाँ से निकलते फिर वो बाद में डिप्टी कमिश्नर रहे पंजाब में, जब पंजाब था, हरियाणा नहीं था। और उसके बाद फिर वो सेशन जज रहे, फिर हाई कोर्ट में चले गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अहीरों में एक छोटी सी गांव का रहने वाला बच्चा इस तरह से आगे बढ़ सकता है। और उसके बाद हम मार्शल रेस हैं। हमारा काम, मेन काम क्या है? खेती और लड़ाई। दो ही काम हम लोग जानते हैं। आज चाहे अभी जूते की दुकान खोल ले या कपड़े की, वो बनिया नहीं बन सकता, वो रहेगा मार्शल। बिल्कुल। मेरे ही गांव में मैंने देखा है अभी कुछ साल पहले कि एक यादव ने, एक अहीर ने कपड़े की दुकान खोल ली। खूब कपड़े, साड़ियाँ, बढ़िया सब कुछ था। मैं खुद गई उस पे पास, मैंने कहा भैया दिखाना तो जरा ये वो। एक दो दिखा के बोला नहीं नहीं और नहीं है, जाओ। मैंने कहा ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ लड़ाई कर सकता है और खेती, दो ही काम कर सकता है, इससे बनियापना नहीं होगा। आज हम उस मार्शल रेस के बच्चे क्यों नहीं आगे बढ़े? क्यों ना हमारी अहीर रेजिमेंट बने? आप सब ये चाहो तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एक यूनिटी चाहिए। हम यादों में एक कमी है यूनिटी ना होने की। अगर हम यूनिटी से चलें तो सब कुछ। आपको या मैं बताना चाहूँगी कि विजयनगर एम्पायर, जो एक समय में भारत का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है, वो यादवों का था, अहीरों का था। मुगलों ने आके उसको कब्जा किया, बनाया। क्यों? उसका रीज़न क्या था? आपस में तालमेल नहीं, यूनिटी ना होना। आज हम सब मिलके, सब अहीर, सब यादव मिलके यूनिटी के साथ चलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत वो कर सकते हैं। और आप सबके सहयोग से, हमारे अहीर भाइयों, आप सबके बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से हम अहीर रेजिमेंट बना सकते हैं। हमारे, आपको पता होगा, एक कोसली गांव है जो कि पूरा ही फौज के लोगों से भरा हुआ है। वहाँ ऑफिसर मेस भी है, जेसीओ मेस भी है, कैंटीन भी है, सब कुछ है उस गांव में। क्यों है? क्योंकि इतना बड़ी फौज जो है भारत की, उसमें कम से कम 20% यादव कोसली गांव से। ऑफिसर्स काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और एक ही रामपुरा है, रेवाड़ी के पास रामपुरा गांव, वहाँ के बब्बू भान यादव रहे हैं जो कि महावीर चक्रा थे। शायद आप सबको पता होगा, नेवी में उन्होंने INS विक्रांत में थे और बिना अपने बॉसेस की परमिशन के वो सीधे ही पाकिस्तान की थल सेना में घुस गए थे। पाकिस्तान वाले सोच नहीं सकते थे कि कोई अहीर, कोई यादव इतना बड़ा काम कर सकता है। अपनी जान की परवाह नहीं की उन्होंने, इसके लिए ही उन्हें महावीर चक्र मिला था। तो वो महावीर चक्र तो एक छोटी सी चीज़ है, फिर भी असली चीज़ है हम लोग आगे बढ़ें और अपनी रेजिमेंट को बनाने की कोशिश करें। अपनी एजुकेशन के बारे में प्रयास ही नहीं, प्रयास से ज़्यादा है एक मनोबल, आत्मबल, आप, और एक विल पावर, इच्छा शक्ति। आप सब में अगर विल पावर होगी, इच्छा शक्ति होगी, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट ने बताया था, फ्रांस में क्या था, वो एक टेलर का बेटा था, उसने पूरे फ्रांस को फ्री करवाया। किस लिए? वो हमेशा कहता था कि इम्पॉसिबल वर्ड, असंभव शब्द बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में है, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर Even impossible itself says I am possible. तो अगर आप सब मिलके इसमें सहयोग करें, वो करें, तो हो सकता है। मैं भी एक छोटे से महेंद्रगढ़ गांव की बेटी हूँ और उसके बाद मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया, LLB किया, LLM किया, PhD किया, लेदर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी किया। हमारी भी बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन
बस वही है कि हम में थोड़ी सी हिम्मत और मनोबल चाहिए, और कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने आपस में सहयोग कीजिए, अपने में तालमेल बनाइए, तभी ये सब संभव हो पाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप सब हमारे साथ मिलें और इसको आगे बढ़ाएं। हमारी तो अब उम्र एक तरह से, हम तो अपने मतलब शाम तो हो चुकी है हमारे जीवन की, सिर्फ रात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे देखते देखते ही आप सभी कर पाएं तो हमें बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और धन्यवाद। नानी जी का तो मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन को, जैसा कि MA LLB LLM PhD हिस्ट्री में PhD करी है, और काफ़ी थीसिस नानी जी बता रही थी, आप बता दीजिए। हाँ, मेरी पिछले 50 इयर्स में जितनी थीसिस इस डिपार्टमेंट में हुई, उसमें से 50 इयर्स की थीसिस में मेरी बेस्ट थीसिस मानी गई। मैं नहीं सोचती कि वो मेरी कोई अचीवमेंट थी, वो मेरे गुरुओं की थी, मेरी उनकी वजह से ही मैं इस मुकाम पे पहुंची। लेकिन और फिर मैंने उस फंड में से एक फंड अपने अहीर बच्चों के लिए दे दिया 5 लाख का, कि उनके काम आएगा, वो आगे पढ़ेंगे इससे। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो छोटा सा सहयोग कर सकती हूँ, आप सब मिलके कर सकते हैं। एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन एक गांठ को नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल। तो नानी जी, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मेरा तो आशीर्वाद और मेरी तरफ से सहयोग जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ आप सबके साथ है। मेरी कामना है कि मेरे जीते जी ही एक ही रेजिमेंट बन पक्का जाए, बने। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ही रेजिमेंट देख के इस दुनिया से गई। ये पक्का बनेगी। और कर रहे हैं हम लोग, यूथ को अवेयर कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि युवाओं की लड़ाई है और युवाओं को ही फ्रंट पर आना पड़ेगा। आप लोगों से तो हमें बस हाँ। रास्ता दिख सकता है, हाँ, हाँ। लेकिन चलना तो उस पर हाँ, हम लोगों को ही हाँ, है, नई सब- पीढ़ी को ही चलना सब है। कुछ नई पीढ़ी को ही हाथ में है, और नई पीढ़ी को इस बारे में ना कि गांजा अफीम खा के इधर उधर घूमने, सब वो बेकार है। अपने लिए, अपने जाति के लिए, जाति के बाद भी अपने देश के लिए सबसे आप आगे बढ़ेंगे तो शायद हमें भी खुशी होगी। हमारे उम्र के हिसाब से हमें सब अच्छा लगेगा कि आप सब युवा लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपना हीरो का नाम कर रहे हैं। इस मार्शल रेस का, मैं तो इस मार्शल रेस के बारे में सोचती हूँ। मैं अपने बचपन में 2 ही चीज़ मुझे खेलने में पसंद थी। एक तो मैं वो अपने नौकरों से, जब मेरे फादर क्योंकि डिप्टी कमिश्नर थे तो मिलते थे सर, उनसे मैं कहती थी मुझे तलवार बना के दो, लकड़ी की तलवार। मैं वो तलवार बनाना, खेलना, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी मेरे आदर्श रहे हमेशा, उन्हीं के स्केच बनाती थी और मैं उनको अपने भगवान मानती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ हम जिस रेस से हैं हम आगे बढ़ें, हिम्मत रखें, सब कुछ संभव है। आप चाहें तो सब कुछ संभव है। जी बिल्कुल। और बस